अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। फाइनली 3 दिन के बाद मेरा व्लॉग आ चुका है। और इस बार जो है ना, अजीब सा एक फ़ील हो रहा है कि इतने दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया। मतलब कि अब आप लोगों से बात करने की इतनी कोई आदत हो गई है कि एक दिन भी व्लॉग ना आए ना तो अजीब सी फीलिंग होती है। और अब तो 3 दिन हो गए हैं और मैं कहाँ गायब थी सब कुछ बताऊँगी, लेकिन थोड़ा ठहरिए। अभी ज़रा हलवा पूरी तो देख लें, गरम गरम हमारे रिफ़्रेशमेंट सेंटर की ये हलवा पूरी है, वो लेने आई थी। संडे का ये व्लॉग है। तो बस वापसी पे ये मुझे नज़र आए थे मूली वाले और माल्टे वाले की रेड़ियाँ, और उनको देख के ना मुझे कॉलेज का टाइम याद आ गया। कॉलेज में हमारे एक बाबा जी होते थे जो ये मूली और माल्टे की रेड़ी लगाते थे। मसाले वाली इतने मज़े मज़े की वो मूली होती थी, और बड़ी कटिंग करके ना वो माल्टों को प्लेट में सजाते थे, ऊपर मसाला छिड़कते थे, और इतने मज़े के खट्टे मीठे वो माल्टे होते थे। किस किस ने स्कूल और कॉलेज में ये माल्टे और मूली मसाले वाले खाई हैं, ज़रूर बताएंगा कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर जो है बच्चे भी मेरे साथ थे, नाश्ता ले के बस हम लोग जो है अभी घर जा रहे थे। गर्मा गर्म हलवा पूरी इंजॉय करेंगे। मुस्तफ़ा जो है वो नान खाता है, तो बस रास्ते से मैंने उसको नान दिला दिया था। और आप लोग बताएं, आप लोगों का वीकेंड जो है घर में पराठे ब्रेड खाकर ही गुजरता है, या आप लोगों को भी होता है कि वीकेंड पे बाहर का ही नाश्ता मस्ट है। मेरे हर वीकेंड पे तो बाहर का नाश्ता मस्ट नहीं होता, क्योंकि मुझे खुद जाना पड़ता है और मुझे जाते हुए बड़ी कोफ्त होती है। लेकिन कभी कभार महीने में 1 से 2 दफ़ा यही होता है कि वीकेंड पे बाहर का नाश्ता मस्ट होता है। तो बस यहाँ पर हमने नाश्ता वगैरह जल्दी जल्दी किया। उसके बाद जो है वीकेंड का आखिरी दिन था, तो मैंने सोचा क्यों ना, इतना टाइम हो गया अपनी सिस्टर के घर, बहन के घर चक्कर नहीं लगाया, तो आज जो है मुझे वहाँ जाना है। देखिए फ्री में बिल्ली का करता फाइनली बहन के घर में आ चुकी थी। और ये वाली बहन जो है, ये मेरी हम बहनों में सबसे बड़ी है, इसको हम आपा कहते हैं। और बाकी दोनों बहनें मेरी दूसरे शहरों में रहती हैं। ये मेरे घर के बिल्कुल ही करीब रहती है, लेकिन उसके बावजूद तकरीबन कोई 4 से 5 महीने बाद मैं इसके घर आ रही हूँ। और अभी यही होता है कि मिलना मिलाना बहुत कम हो गया है। मतलब कि यही होता है, मसरूफियत इतनी हो गई है, टाइम ही नहीं मिलता, किराए बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पहले मिलने मिलाने का, घरों में आने जाने का बहुत ज़्यादा एक रिवाज हुआ करता था। अभी जहाँ देखो सब लोग अपनी फैमिली में ही खुश रहते हैं, अपने बच्चे, अपनी फैमिली, बस मिलने मिलाने का इतना रुझान जो है ना वो बहुत कम हो गया है। दोपहर के टाइम में इसके घर आई थी, इसने बहुत मज़े का खाना बनाया हुआ था। चिकन कढ़ाई थी, मटर का पुलाव था। और आप जब भी अपने मैके के किसी के घर भी जाएं, या मैके में जाया करते थे ना जब अम्मी के घर, तो अम्मी भी यही करती थी, खाना पैक करके हमारा वापसी का हमारा पहले रखा हुआ होता था। और यहाँ पर भी ऐसे ही है कि रात को जब मैं जा रही थी तो वापस जो है मेरा वही दिन वाला खाना पैक करके रखा हुआ था, और शाम का ये सारा एहतमाम था। मतलब कि शाम की तैयारी अलग इसने की हुई थी। और क्योंकि जब इतने अरसे बाद आओ ना, तो मेरा मेज़बान नहीं होते, मेहमान ही बन जाते हैं। और नाश्ता करेंगे तो हाँ हाँ तो बड़ी बात है, कुछ मत सुनाती फिर जाके मनी हसन चला गया ना, उसने कभी मनी हसन देखा था ना, कुछ कहा, किसके साथ गया किसी को नहीं पता, चला गया, मर गया। बहन और बिनिश शरीफ पर्दा करे, दोनों भागी, शादीशुदा बहन थी इधर और उधर बिनिश, ये लोग भागे, वहाँ गए, वो उसकी लाश थी। अब इन्होंने फ़ोन किया मर्दों को, जब जिस टाइम ये नाले पे लेके आए हैं ना, इससे नमसा को शायद याद होगा, छोटी सी थी, आयजा जैसी होगी नमसा, कि ऐसा खून था कि पूरा नाला खून से भरा हुआ था, और इतनी जल्दी उसका जनाजा। ये चीज़ थी ना, ये चीज़ ट्रेन, मतलब कि ट्रेन नहीं उसके ऊपर से चढ़ी है। अगर ट्रेन का ना जरा सा हवा भी लग जाए ना ट्रेन हाँ। की, ये ट्रेन जा रही है तेजी से, ट्रेन गुजर रही है, आप यहाँ खड़े, हवा भी लगी, अभी जोर जाके वहाँ गिरेंगे, आपका हता पिछड़े उड़ जाएंगे, आगे परक्षण उड़ जाएंगे। रात हो चुकी थी और अभी मैं घर वापस जा रही थी। खूब सारी गप्पे शप्पे मारी। फ़ोन पर आप जितनी मर्ज़ी बात कर ले, लेकिन फ़ेस टू फेस गप्पे मारने का ना बहनों का एक बात ही अलग होती है। चाय पी, खाना शाना खाया, बहुत मज़ा किया, बहुत इन्जॉय किया। और आने से पहले जो है बहन और भांजी, अपने नेबर्स में एक लड़का है जिसकी डेथ हुई है रेलवे स्टेशन पे, रेल की पटरियों के ऊपर, और उसका वाक़या बता रही थी। बात वही है कि हम रोड से गुज़रते हैं, मार्केट वगैरह जाते हैं, तो वाकई हम
देखते हैं कि लड़के आजकल के जो है वो व्हीलिंग कर रहे हैं, गाड़ियाँ घुमा रहे हैं या ऊट पटांग ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तस्वीरें यहाँ वहाँ ऐसे खड़े होकर ख़तरनाक जगहों पे खिंचवा रहे हैं कि उन्हें इस बात का खौफ ही नहीं होता कि अल्लाह ना करे उनके साथ कोई हादसा हो गया तो जो उनके पीछे घर में बैठे हुए हैं, उनकी माँ बैठी हुई है, उन पे क्या गुजरेगी, या किसी हादसे में वो इतने बुरी तरह ज़ख्मी हो गए हैं कि वो ना जिंदों में है ना मुर्दों में है। तो जब भी कितनी बड़ी आजमाइश है उनकी माँ के लिए, लेकिन वो लोग ये इस बात नहीं सोचते हैं। और क्या फ़ायदा, अल्लाह ने इतनी प्यारी हमें ज़िंदगी दी है, हम उसे जो है इस तरह इन फजूल कामों में गंवा दें और अपनी माँ के लिए एक सारी ज़िंदगी का एक अजाब उसके सर पे डाल दें, इतनी रोना मतलब कि मातम उसके सर पे डाल दें, तो क्या फ़ायदा है। लेकिन बस आजकल की नौजवान नस्ल जो है ये बात नहीं सोचती है, बिल्कुल ख्याल नहीं करती है। अल्लाह पाक हमारी सारी सारी औलादों को जो है नेक बनाए और हदायत दे और ख़्याल करने वाला, माँ बाप का ख़्याल करने वाला बनाए। यहाँ पर मेरा घर आने वाला था, रास्ते में मैं थी और बस जो है संडे वाला दिन जो होता है ना बहुत ज़्यादा रश का दिन होता है, मतलब कि आप कहीं भी चले जाओ संडे वाले दिन, सैटरडे वाले दिन ट्रैफिक आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी और ऐसा लगता है कि जैसे पहला संडे आया है, जैसे इतने टाइम से तो लोग घर से निकले ही नहीं थे, ये पहला संडे है कि लोग निकल रहे हैं। लेकिन मतलब कि हर संडे को ऐसे ही होता है। तो ये यहाँ पर ये ट्रैफिक के हाल है कि एक गुज़र रहा है, लेकिन नहीं भाई मैंने पहले गुज़रना है, तुम रुक जाओ मैंने पहले गुज़रना है। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि भाई जिसने गुज़रना है ना पहले उसको गुज़रने दो, उसे बहुत जल्दी है, आप थोड़ा वेट कर ले। मतलब कि लड़ाई झगड़े से बेहतर है कि आप थोड़ा रुक जाए, दूसरे के मुँह लगने का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छे पढ़े लिखे और लोगों की यही निशानी है कि वो वेट करते हैं और अगले को रास्ता देते हैं कि आप गुज़र जाएं। लेकिन जो बदतमीज़ बिगड़ी हुई औलादें होती हैं ना, वो कभी रास्ता नहीं देती, वो कभी मतलब कि रुकती नहीं है, वो अपना मतलब कि पहले भागने की कोशिश आगे से आगे करती है। तो जनाब मैं 3 दिन से कहाँ थी, अपनी ज़िंदगी की मसरूफ़ियत में घिरी हुई थी, टाइम ही नहीं मिल रहा था कुछ भी करने का, कुछ भी बनाने का। तो बस अभी बिल्कुल छुट्टी नहीं करूँगी, सारे व्लॉग्स टाइम टू टाइम आया करेंगे। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। मिलूँगी फिर किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।